Hi friends and dear students, I am Sandeep Gupta. Heartily welcome to you all in my YouTube channel Innovate Me Next. फ्रेंड्स, हमने इससे पहले पार्ट 1 वीडियो देखा था टेंसेस का, जिसमें हमने सारे इनडेफिनाइट टेंसेस को लर्न किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं टेंसेस का, जिसमें हम सारे कंटिन्यूस टेंसेस को लर्न करेंगे। चलते हैं, हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम। फर्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूस टेंस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी सेंटेंसेस एंड विद रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेखा भोजन कर रही है। फ्रेंड्स, जब भी हिंदी कोई सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें पीछे रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं होता है, वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को शो करता है। इसकी में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जो होगा वो है इज़, एम एंड आर। इज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, डेट इज़ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। एम विद आई, आई के साथ में एम का यूज़ करेंगे, यदि आई सब्जेक्ट होगा तो हम एम का यूज़ करेंगे। एंड आर विद प्लूरल सब्जेक्ट्स विच आर यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। ओके, फॉर्म ऑफ वर्ब जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं सब में आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूँ, प्रेजेंट मतलब जितने भी हमने इंडेफिनाइट टेंसेस पढ़े थे सभी में हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, बस पास्ट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था हमने। इसके बाद जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हम देखेंगे सब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा, और जितने भी परफेक्ट टेंसेस हम देखेंगे उन सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। ओके, सो अब देखते हैं इसका फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन्स हिंदी के डिफरेंट सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह से हम लिखेंगे और बोलेंगे, अब वो हमें यहाँ सीखना है। सो फर्स्ट टाइप इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने टेंसेस का जो फर्स्ट पार्ट बनाया है उसको आप एक बार ध्यान से देख लें। उसमें मैंने समझाया है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ भोजन बना रही है, सो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मदर इज़ कुकिंग फूड। नेक्स्ट टाइप इज़ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मेट बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, माँ भोजन नहीं बना रही है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। इसका फॉर्मेट रहेगा, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिख देंगे। तो इसका फॉर्मेट बन जाएगा इज़ ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या माँ भोजन बना रही है, सो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज़ मदर कुकिंग फूड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज़ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं। सो इसका फॉर्मेट बन जाता है इज़ ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। सो इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या माँ भोजन नहीं बना रही है, देन इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इज़ मदर नॉट कुकिंग फूड। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम कंटिन्यूस टेंस का नेक्स्ट टाइप समझते हैं, डेट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान होती है हिंदी सेंटेंसेस एंड विद रहा था, रही थी, रहे थे मीन्स पास्ट में कंटिन्यूटी को शो करता है यह टेंस। फॉर एग्जांपल, रेखा भोजन बना रही थी। हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें था, थी, थे आ रहा है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज एंड वर। वाज विद आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। एंड वर विद प्लूरल सब्जेक्ट्स विच आर यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करेंगे।
आइए अब हम इसका फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस समझते हैं। फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स हिंदी के डिफरेंट सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह से लिखते हैं और बोलते हैं, उसको अब हमें यहाँ पर सीखना है। फर्स्ट टाइप इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इसका फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, माँ भोजन बना रही थी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मदर वाज कुकिंग फूड। इन नेगेटिव सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, सो इसका फॉर्मेट बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, माँ भोजन नहीं बना रही थी, सो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मदर वाज नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट टाइप इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, सो इसका टाइप बन जाता है, इसका फॉर्मेट बन जाता है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या माँ भोजन बना रही थी, सो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा वाज मदर कुकिंग फूड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टाइप इज़ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेट रहेगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या माँ भोजन नहीं बना रही थी, सो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज मदर नॉट कुकिंग फूड। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान होती है। हिंदी सेंटेंसेस एंड विद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा एक्सेट्रा। मीन्स हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा इस तरह से एंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल, रोहित खेल रहा होगा। यह टेंस फ्यूचर में कंटिन्यूटी को शो करता है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है शैल बी एंड विल बी। शैल बी विद आई एंड वी सब्जेक्ट्स एंड विल बी विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी आई एंड वी के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स बचते हैं उन सभी के साथ में विल बी का यूज़ होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब, सभी कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, सो इसमें भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होगा। चलिए अब देखते हैं हम इसका फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मीन्स हिंदी के डिफरेंट सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम किस तरह से लिखते हैं और बोलते हैं, उसको अब हमें सीखना है। फर्स्ट टाइप इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेट रहेगा चेक प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, माँ भोजन बना रही होगी, सो इट्स ट्रांसलेशन इज़ मदर विल बी कुकिंग फूड। विल इसलिए इसमें क्योंकि मदर अदर सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे यदि शेल तब आता है जब आई या वी होता। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, सो द फॉर्मेट इज सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस नोट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि शेल बी एंड विल बी को हमने ब्रेक कर दिया है, बीच में नोट का यूज़ कर दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी इसको हम ब्रेक कर देंगे, बीच में सब्जेक्ट का यूज़ कर लेंगे। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी हम इसको ब्रेक करके बीच में सब्जेक्ट एंड नोट का यूज़ कर लेंगे। मीन्स बी अब पीछे ही रहेगा, ये आईएनजी फॉर्म के साथ में आएगा। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम देखते हैं, माँ भोजन नहीं बना रही होगी। इसका ट्रांसलेशन है मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। इसका फॉर्मेट है शेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसमें आपने ध्यान दिया कि इसमें हमने सब्जेक्ट को शेल बी एंड विल बी के बीच में रखा है, यह आपको माइंड में रखना है। इसका एग्जाम्पल है क्या माँ भोजन बना रही होगी, सो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा विल मदर बी कुकिंग फूड एंड क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेट है शेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या माँ भोजन नहीं बना रही होगी? इसका ट्रांसलेशन रहेगा विल मदर नॉट बी कुकिंग फूड, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो फ्रेंड्स, यह था टेंसेस का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को सीखा। अब आप टेंसेस के नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो को देखिए, जिसमें आप सारे परफेक्ट टेंसेस को सीखेंगे। और ऐसी इनोवेटिव लर्निंग अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।